मेरी ना किसी से दोस्ती, ना किसी से द्वेष, मेरा ना कभी कुछ था, ना कुछ मुझ पर शेष। ये सारा जहां है राम का, मैं भी इस जहां में हूँ। सारे जहां में राम भक्त, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। और तब हुआ कलयुग का आगमन। मैं कलयुग हूँ। मेरा सभी मनुष्य पे प्रभाव होना चाहिए। परंतु गुरुदेव, सतयुग के बाद तो द्वापर युग आना चाहिए था। हाँ वत्स, आपका प्रश्न उचित है, किंतु इसका भी कुछ कारण था। ऐसा क्या कारण था गुरुदेव, जो सतयुग के बाद त्रेता युग को आना पड़ा? वत्स, सतयुग में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, जा तू पत्थर की हो जा। तब अहिल्या ने उनसे प्रार्थना की, स्वामी मेरा उद्धार कैसे होगा? तब गौतम ऋषि ने कहा, त्रेता युग में श्री हरि राम का अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब अहिल्या ने कहा, स्वामी त्रेता युग से पहले तो द्वापर युग आएगा, यह तो बहुत अधिक समय हो जाएगा। तब गौतम ऋषि ने उनकी विनम्रता को देखकर कहा, तुम्हारे उद्धार के लिए त्रेता युग द्वापर से पहले आएगा। कहते हैं अहिल्या ने पत्थर रूप में हरि नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। वह जिस स्थान पर हरि नाम का जाप होता है, ये क्या हरि चर्चा? वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं, क्योंकि श्री हरि के आदेशानुसार वे हरि भक्तों की सहायता करते हैं। इन पर भी अपना प्रभाव डालता हूँ। किसी भी संकट में हनुमान जी को सुमिरन करने से वे अपने भक्तों की अविलंब रक्षा करते हैं। ये तो यहाँ बैठकर निंद्रा आती है। ठीक कह रहे हो गुरु भाई, मन तो मेरे भी नहीं लगता। अब मुझे प्रवेश करना चाहिए। और जहां हरि कीर्तन होता है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। मैं इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यह आश्रम हरि भजन से पवित्र है। किंतु ये बच्चे तो बाहर आएंगे ना, मुझे इनके बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। वृक्ष प्रकृति का आभूषण है। इन वृक्षों से हमें फल, फूल, खाद्य पदार्थ और जीवनदायिनी वायु मिलती है। हमें प्रकृति से
आवश्यकता अनुसार ही लेना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष प्रकृति की रक्षा का उत्तरदायित्व भी हमारा है और हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। चलो आज कलयुग का सैर कर आते हैं। जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कुंचित केसा। गुरु भाई चलो अब खेलना बंद करो, संध्या पूजन के लिए पुष्प चुनकर लाते हैं। ठीक है गुरु भाई, चलो चलते हैं। कृष्णा और सागर से भी हम फूल तोड़वाने ले चलेंगे उन दोनों को। हाँ भाई चलो चलो, फूल तोड़वाने ले चलेंगे। गुरु भाई हम सब संध्या पूजन के लिए पुष्प चुन लाते हैं। नहीं गुरु भाई, आज हमारा मन नहीं है, आज तुम सारे चले जाओ। हाँ गुरु भाई, आज हम दोनों रसोई के लिए लकड़ियाँ लाएंगे। तो ठीक है, आज हम संध्या पूजन के लिए पुष्प ले आते हैं। चलो यार, लकड़ियाँ तो लानी है। हम तो नहीं था, चलो चलते हैं। चलो। अब आएगा ना मजा। देखो वो कितना सुंदर पुष्प है। हाँ भाई, गुरुदेव कहते हैं ईश्वर ने इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न किया है वह प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने के लिए है। अच्छा चलते हैं, आवश्यकता अनुसार पुष्प भी हो गए हैं। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, हमें प्रकृति से अनुसार ही लेना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मेरी डलिया तो अभी खाली है। तो ठीक है, कुछ पुष्प तुम्हारे लिए भी चुन लेते हैं। ठीक है भाई, चलो उस ओर चलते हैं। चलो। जय हो काल की। क्या बात, बड़े सुस्त लग रहे हो बालक। हाँ ऋषिवर, इस उम्र में और सुस्त तो हम क्या करें ऋषिवर? हमारे पास सुस्ती दूर करने का उपाय है। सुस्ती दूर करने का उपाय? दिखाओ दिखाओ। चखना पड़ता है। तो चखाओ चखाओ। पहले मैं चखूंगा। नहीं नहीं, पहले मैं चखूंगा। नहीं, पहले मैं चखूंगा। नहीं नहीं, पहले मैं। ऐसी भी क्या जल्दी है बालक, आओ बैठते हैं। तो ठीक है। आओ आओ बालक, यहाँ बैठते हैं। तुमने मधुशाला चखी है? मधुशाला?
जिसे चखने से सुस्ती दूर हो जाती है। कलयुग का अमृत। सुस्ती दूर हो जाती है। कलयुग का अमृत, लाओ लाओ हमें चखाओ। कलयुग सैर करन को हनुमत भरे उड़ान, देख विचित्र दृश्य को बजरंग हुए हैरान, बजरंग हुए हैरान। मदिरा, ये महात्मा तो हो नहीं सकते। इनकी पहचान करनी चाहिए। जय श्री राम। जय हो काल की। कलयुग, अब मुझे ही कुछ करना होगा इसकी नीति का। जय श्री राम। जय सिया राम जय जय राम। क्या छुपा रहे हो महाराज? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जो हमसे छुपा रहे हो। कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। हम बताएं पंडित महाशय? हाँ बताओ बताओ। मधुशाला। मधुशाला? हाँ, कलयुग का अमृत। जानते हो मधुशाला क्या होती है? ये मदिरा है, मदिरा। मदिरा? भागो। कौन हो तुम? तेरी मौत। जय श्री राम। जय श्री राम। ठहरो। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मैं जानता हूं हनुमान, किंतु मैं अपने स्वामी काल के आदेश से यहाँ आया हूँ। अगर तू अपने स्वामी के आदेश से यहाँ आया है तो मैं भी अपने स्वामी के आदेश से यहाँ आया हूँ। और उन्होंने कहा था। हनुमान, हाँ क्या प्रभु? तुमने तो अनिश्चित काल तक जीने की प्रतिज्ञा की थी। सो हे बजरंगबली, जब तक जग में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा अनुसार धरती पर रहोगे, और तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार और संकट के समय मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। क्यों आज्ञा करूं? हे अंजनी पुत्र, कलयुग में मनुष्य धर्म से विचलित हो जाएंगे और मनुष्य अपने कर्मों को भूलकर कलयुग के प्रभाव से मनुष्य कुमार्ग पर चलने लगेंगे, और धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा। उस समय मेरे भक्तों को तुम्हारी अति आवश्यकता होगी। हे अंजनी पुत्र, यह एक विचित्र समय होगा। ऐसे विचित्र समय में मनुष्यों में मेरी कथा का प्रचार अति आवश्यक होगा, क्योंकि कलयुग में हरि कीर्तन ही मनुष्य के लिए मोक्ष का सुगम उपाय होगा। इसलिए तूने अगर हरि भक्तों पर क्रूर दृष्टि डाली तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। मैं जानता हूं हनुमान, किंतु काल की गति किसी के रोके से नहीं रुकती। इसलिए हे हनुमान, ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते।
किंतु मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। हे केसरी नंदन, जिस स्थान पर हरिनाद कीर्तन होता है उस स्थान पर मैं भूलकर भी प्रवेश नहीं करूंगा। किंतु जिन मनुष्यों को आलस आता हो और निंदा के वशीभूत हो, अथवा जिन मनुष्यों का हरि भजन में मन नहीं लगता, अर्थात उन मनुष्यों पर मेरी कुदृष्टि का प्रभाव निश्चित है। गुरु भाई, देखो ये कौन है और कितनी निर्दयता से ये वृक्षों को काट रहे हैं। चलो इनको ऐसा करने से मना करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। हर्ष, देखो ये कौन है? ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? आने दो यार। गुरु भाई, हम इन वृक्ष के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हाँ, चलते हैं। यस, ये नहीं, ये काटो, ये अच्छी है। नहीं, हम इन वृक्षों को नहीं काटने देंगे। क्यों नहीं काटने दोगे? क्योंकि इन वृक्षों से हमें प्राणदायिनी वायु मिलती है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है और ऐसा करने से धरती माता रुष्ट हो जाएंगी। हम किसी धरती माता को नहीं मानते। हाँ हाँ, हम अपनी माता के आदेश पर पंछी लकड़ियाँ ले जाने आए हैं। ये धरती माता सब माताओं की माता है, इसलिए हमें धरती माता से प्यार करना चाहिए। जा जा, हमें ज्ञान मत दो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारा एक अंग काट दे तो क्या तुम्हारी माता को कष्ट नहीं होगा? ठीक उसी तरह ये वृक्ष भी धरती माता की संतान है। नहीं, इस प्रकृति में जो कुछ भी है वह हमारे भोग विलास के लिए है। हमारा उस पर पूर्ण अधिकार है। हाँ हाँ, हमारा पूर्ण अधिकार है। नहीं, हम इन्हें नहीं काटने देंगे। नहीं, हम काटेंगे। नहीं, हम इन्हें नहीं काटने देंगे। नहीं, हम इन्हें नहीं काटने देंगे। साथियों, इन ऋषि शिष्यों ने हमारे कार्य में बाधा डालकर घोर अपराध किया है। अब तुम ही बताओ, हम इन्हें क्या सजा दें जिससे ये कल हमारे कार्य में बाधक न बन सके। हाँ हाँ, हम इन्हें कठोर दंड देंगे। गुरु भाई, डरो मत। गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी संकट के समय हनुमान जी को सुमरण करने से वह अविलंब रक्षा करते हैं। हे पवन पुत्र, हमारी रक्षा करो। हे कलयुग के रक्षक, हमारी रक्षा करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सति बारी पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुखी होई, महासुखी होई। हे कलयुग के रक्षक, हमारी रक्षा करो। हे पवन पुत्र, हमारी रक्षा करो। इतनी करुणा भरी पुकार कौन है जिसे मेरी सहायता की आवश्यकता है? रक्षा करो हनुमान, रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा हमारी कुदाल करेगी। ठहरो। बस आखिर क्यों मारना चाहते हो तुम इन बालकों को? इन्होंने हमारी माता की आज्ञा में बाधा पहुंचाने का अपराध किया है। बस क्या आज्ञा थी तुम्हारी माता की? उन्होंने कहा था लकड़ी काटकर अभिलंब आना है। बस अपराधी तो तुम ही हो, क्योंकि ये वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और आंधी तूफान से हमें बचाते हैं। यहाँ तक कि हमें प्राण वायु देते हैं और अंत में सूखी लकड़ियाँ देते हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसीलिए हमें वृक्ष काटने नहीं, लगाने चाहिए। हे महाशय, आपने हमें अपराध करने से बचा लिया, कृपया क्षमा करें। हे प्रभु,
आप मनुष्य रूप में कौन है? कृपया हमें अपना वास्तविक रूप दिखाएं। बस मैं तो एक तुच्छ राम भक्त हूँ। प्रभु, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बस जब भी कोई संकट आए तब हनुमान जी का ध्यान करने से वह अविलंब रक्षा करते हैं। तो हे हनुमान जी, हमें अपना वास्तविक रूप दिखाकर कृतार्थ करें। बाल प्रार्थना देख कर हनुमत हुए मगन, पुनः वास्तविक रूप में बजरंग आए तुरंत, बजरंग आए तुरंत।